देश की वीरांगना कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताने वाले मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद विजय शाह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं विजय शाह के इस्तीफे पर हो रही देरी को लेकर भी सत्ता और संगठन पर कई सवाल उठने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। मंत्री विजय शाह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मंत्री शाह के इस्तीफे पर हो रही देरी को लेकर उठे सवाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पुलिस ने बुधवार रात करीब 11 बजे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। बुधवार को बेंगलुरु से लौटने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सीएम हाउस में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम मोहन ने कार्यवाही के आदेश दिया और विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई। वहीं एफआईआर रद्द करवाने के लिए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर मचे बवाल के बाद एमपी के मंत्री कुंवर विजय शाह पर इस्तीफा देने का दबाव है। एक तरफ विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं पार्टी के भीतर से भी ऐसी मांग उठ रही है। पूर्व सीएम उमा भारती ने भी विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस्तीफे की देरी पर सवाल उठाए। देर रात विजय शाह ने वीडियो जारी कर हाथ जोड़ते हुए माफी मांगी। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है, वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। बताया जा रहा है कि विजय शाह के बयान से पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी नाराज है। बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मंत्री के खिलाफ आज की तारीख में ही केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके बाद पार्टी पर भी उनके इस्तीफे के दबाव है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने भी सत्ता और संगठन पर लीपापोती करने के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के बेशर्म मंत्री और बेशर्म सरकार सेना का अपमान करने वालों से आज तक इस्तीफा नहीं है। कोर्ट के संज्ञान के ऊपर कार्रवाई तो होती है, एफआईआर तो दर्ज होती है, पर देश की बेटी का अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ पूरी बीजेपी खड़ी होती है। मुख्यमंत्री मीटिंग करते हैं, रात को हाई लेवल मीटिंग चलती है, पर मीटिंग में निकलता क्या है कि कैसे लीपापोती कराए।
ये बताए मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, क्या देश में सेना का अपमान करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, या फिर जिस तरीके का कृत्य किया, जिस तरह का देशद्रोही कार्रवाई करी गई हो, सीधे कोर्ट ने संज्ञान लेके इनके ऊपर FIR कराई है। अपराधी मंत्री को कब तक रखोगे, कब तक संरक्षण दोगे? देश को तोड़ने की बात करने वाले, देश में नफरत फैलाने वाले, देश के अंदर जिस तरह की हालात पैदा करने वाले लोगों के साथ बीजेपी खड़ी है। जनता देख रही है, इसका जवाब देगी और कांग्रेस पार्टी एक एक जगह पे विरोध करेगी। इस्तीफा तो मंत्री को देना होगा। इस बेटी के सम्मान में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और देश की सेना का अपमान, देश के व्यक्तित्व का अपमान, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ जनता इन्हें जवाब देगी। कुल मिलाकर कर्नल सोफिया को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जो कुछ कहा उसे सुनकर हमें सिर्फ दुख नहीं हुआ बल्कि सिर शर्म से झुक गया। शर्म इस बात की कि क्या ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। शर्म इस बात की कि ऐसे व्यक्ति हमारे माननीय हैं। शर्म इस बात की कि हमारे देश की बेटियों के बारे में, फौजियों के बारे में इतनी घटिया और विभाजनकारी सोच हमारे माननीय रखते हैं। विजय शाह के इस्तीफे में जितनी देर हो रही है उतने दाग बीजेपी के दामन में लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।